नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज पटना से बाहर आ गया हूँ। लगभग 1 बजे वहाँ से निकल गया था। इसलिए आज अगर वीडियो हिलता रहे तो फिर ज़्यादा कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि सारा सेटअप मेरा पटना में ही है। आज 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो कुछ लोग बौखलाहट में कुछ अलोल-जलोल बोल रहे हैं और अनाप-शनाप न्यूज़ फैला भी रखे हैं। सबसे पहले मैंने ही आपको जानकारी दी थी कि स्क्रूटनी ख़त्म हो गया है। अब सभी लोग लगा रहे हैं स्क्रूटनी ख़त्म हो गया, फाइल पड़ी है, स्क्रूटनी ख़त्म हो गया। स्क्रूटनी ख़त्म हो गया ये बात तो मैंने बताई थी, तो इसमें नया क्या है भाई? एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एसीएस साहब छुट्टी पे है, सारे विभागीय पदाधिकारी छुट्टी पे हैं, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि कब छुट्टी पे है। ज़रा से ये भी दम बताते कि कब गए हैं छुट्टी पे। कुछ नहीं है। ऐसे भी सचिवालय में शनिवार को और रविवार को छुट्टी रहती है, तो पदाधिकारी फिर सोमवार को तो आएंगे ही। तो छुट्टी पे क्या है इसमें? ये तो 5 दिन चलता है सचिवालय, इसमें नया क्या है? झूठ मूठ का मैसेज वायरल कर देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरी बातें झूठी हैं, सच्ची बातें केवल न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं उनकी होती है। रजनीश जी का नाम भी लिया है, इसलिए मैं भी नाम ले रहा हूँ। अब बताता हूँ आपको। रजनीश जी ने ही लिखा था 16 से 20 तक टीआरई 3 वालों का काउंसलिंग होगी। होगा क्या आज तक? रजनीश जी ने ही कहा था कि 6 से लेकर के और 12 तक दुर्गा पूजा की कंटिन्यू छुट्टी होगी। हुआ? मैंने कहा था कि छुट्टी नहीं होगा। जा कर के मेरा वीडियो उठा करके देख लीजिए, अक्टूबर का, 4-5 अक्टूबर का सारे अखबार में छप गया था कि नहीं होगी छुट्टी दुर्गा पूजा की कंटिन्यू, और नहीं हुई। मात्र 3 दिन ही छुट्टी रह गई। रजनीश जी ने भी लिख दिया था। तो उनके वश की चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसे बदल जाती है, जैसे मैंने ही कहा कोई बातें कि इतने तारीख को ये काम होना है, शिक्षा विभाग ने या तो लेट लतीफ़ कर दिया या डिसीजन बदल लिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो तत्काल जिस दिन मुझे सूचना मिली मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि सक्षमता वाले जो शिक्षक हैं उनका सारा चीज़ क्लियर होकर के फाइल अलग रखा हुआ है। नहीं चाहते हैं एसीएस, जो मैंने उस दिन बात की थी आपसे, परसों बात की थी, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग का हो ट्रांसफ़र, कुछ लोग का नहीं हो। जो बातें उन्होंने कही थी कि 5 सक्षमता के बाद एक मुश्त ट्रांसफ़र होगा सबका, इसी की बात वो कर रहे थे उस दिन। जो मैंने आपको कहा था तो मिर्ची लग गई थी। अब पता नहीं, कुछ वीडियो वाले को देखा मैंने, यूट्यूबर को। अब नया नया बहुत लोग यूट्यूबर बने हैं, कह रहे हैं कि गलत न्यूज़ फैला रहा हूँ। आपके पास सही न्यूज़ क्या है भाई, ज़रा बताएं तो। आप कह रहे हैं कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा स्थानांतरण। ये आपका ऑथेंटिक न्यूज़ है? आपने किससे बात किया, ज़रा से ये बताइए तो, मैं भी पड़ताल करके बताता हूँ। एक रूम में बैठ गए हैं, कहीं मुजफ्फरपुर में, कहीं कटिहार में, और कहीं बक्सर में, और झूठ मूठ का 5 गो यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, अपना उलूल जुलूल बताते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई न्यूज़ नहीं होता है किसी के पास। मैंने जो बातें कही थी आपको कि 13 तारीख के पहले आपको मैसेज आ जाएगा, इसी को किसी ने 14 लगा दिया, किसी ने 15 लगा दिया। किसी ने ये क्यों नहीं लगाया कि 10 तक मैसेज आ जाएगा? आपने सुना? कहा किसी ने? नहीं कहा ना। और मैंने कहा था कि 28 तक अल्टीमेटम मिला है स्क्रूटनी करने का, उसके पहले ही 26 को हुआ। हुआ तो हुआ ना, और ये बात मैंने कहा था ना उस दिन। कौन सी बातें जो मैंने गलत कही है? और अंदर की खबर है, मैं फिर कहता हूँ, दबाव है एसीएस पर कि सक्षमता पास वाले जो अप्लाई किए हैं 28,000, उनका भी किया जाए। बहुत पसोपेश में है। और परसों जो न्यूज़ दिया था उस दिन तक यही था कि वो नहीं करने वाले हैं, फिर आज कह रहा हूँ।
और इसमें कोई गुरेज नहीं है और कोई कुछ नहीं है, तो आप लोग को बुरा लगेगा कि मैं नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा हूँ, लेकिन इसका रास्ता निकाला जा रहा है। 7 तारीख को एक मीटिंग होनी है, उसके बाद ही जो होना होगा होगा, इसलिए रोका हुआ है, इसलिए आप लोग को मैसेज नहीं गया। आज 28 है ना, आज मैसेज नहीं गया। एक बार हो सकता है कि मीटिंग 2 तारीख को एक हो, फिर एक 7 तारीख को मीटिंग होगी स्थानांतरण को लेकर के, और 7 के बाद चीज़ें 7 को संभवतः फाइनल हो जाए तो 8-9 से मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। एक मैसेज वायरल ये भी हुआ था कि 26 से 31 तक अंतर जिला वाले का मैसेज आएगा। कहाँ गया वो मैसेज और किसने वायरल किया? और जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता है वो सब मुझसे मत पूछा करिए आप। अब दूसरे का न्यूज़ देखते हैं आलतू फालतू, तो आप देखा करिए, वो मुझे ना पोस्ट करा करिए और ना मुझसे पूछा करिए। मैं जानता हूँ, जाता मैं हूँ सचिवालय। कौन जाता है सचिवालय? कोई तो जाता है नहीं। मेरे ही साउंड क्लिप को काट करके लोग अपने वीडियो में लगा देते हैं, मेरे ही कही हुई बातों को थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके अपने अपने यूट्यूब पे चलाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और आपने मुझे ये कहा कि मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ यूट्यूब पे। आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो ऐड दिखता है उसमें? नहीं दिखता है। क्या डेंटिंग पेंटिंग वाली मेरी वीडियो रहती है? नहीं रहती है, सीधा सपाट रहता है। इसीलिए ये सब भ्रम निकाल दीजिए। और जो पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, वही अनाप शनाप दिन में 5 वीडियो डालेंगे और उल्टे सीधे मिर्च मसाला लगा करके बोलेंगे। मेरे अभी मात्र 4000 सब्सक्राइबर है, वीडियो देखा जा रहा है 10,000 से ऊपर। माँ के जिनके चैनल है ना, लाख लाख सब्सक्राइबर है, उनके वीडियो कितने लोग देखते हैं? 30,000 देखते हैं। 30%। यहाँ 300% लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे। ऑथेंटिसिटी है, काम कर रहा हूँ, जाता हूँ सचिवालय, और 2 तारीख को फिर नया कुछ न्यूज़ दूंगा आपको। कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली है 2 तारीख को, और उसके बाद कहा एक मैं कि 7 तारीख को कुछ होगा। 7 के बाद, 7 और 13 के बीच में हो सकता है, अभी के अनुसार जो मैंने कहा था कि मैसेज जाएगा तो 7 के बाद। बीच में अगर जैसे अचानक घटना घट गई तो मुख्यमंत्री जी ने अपना यात्रा कैंसिल कर दिया। इसी तरह अगर कुछ काम नहीं हुआ तो चीज़ें बढ़ सकती है। तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही शिक्षा विभाग का बड़ा पदाधिकारी हूँ। मैं जिससे मिलता हूँ, जिससे बात होती है, उस दिन आपको उनका नाम लेके कहता हूँ। किसी में कोई दम नहीं है कि किसी का नाम लेकर के बताया होगा कोई यूट्यूबर या कोई भी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। कौन सा है सूत्र भाई तुम्हारा? झूठ मूठ का सूत्र कहते रहते हो, मेरी न्यूज़ को अपने न्यूज़ पे चलाते रहते हो। ज़रा सा नाम बताओ ना, बैठे बैठे यहाँ से पता कर दूंगा कि कौन सूत्र आपको खबर दिया। किसी को कुछ नहीं मालूम है, इतनी गोपनीय तरीके से काम हो रहा है। सो डीईओ तक को मालूम नहीं है। आज की बातें कर रहा हूँ मैं, आज शनिवार। आज मैं इसी सब काम के लिए डिप्टी सीएम साहब से मिला था, मैं सम्राट जी से। वो विजय कुमार चौधरी जी की यहाँ मीटिंग थी तो वहीं पर मुझे बुलाए थे। बहुत सारी उन्होंने बात बताई है जो मैं आपको 1 तारीख के बाद बताऊंगा। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने मेरे सामने में एचएस महोदय को फ़ोन भी किया था। एचएस महोदय ने अपनी बातें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें स्थानांतरण में हो रहा है, तो किस पशुपेश में है। और जिनको न्यूज़ मिल गया है कि स्थानांतरण हो रहा है विशिष्ट शिक्षकों का, ये किसने कह दिया भाई? ज़रा सा नाम तो बता देते हमको। अगर दम है तो नाम का खुलासा करिए कि किसने कहा है आपको। सबको पता है कि कहा है उन्होंने कि 5 सक्षमता के बाद विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। अभी 1 से लेकर 7 तक ज्वाइन कराएंगे, 10 दिन में 15 दिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। वाह, क्यों भरवा रहे हैं लोगों को? ज़रा घर से बाहर निकलिए। ज़रा न्यूज़ लाना है तो सही न्यूज़ ला करके देखिए। घर में बैठे बैठे चैनल पे परोसना है, नया नया चैनल खोले हैं, चाहे ग्रुप चला, 2-4-10 ग्रुप बना लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो
क्या बताएंगे, दूसरे का न्यूज़ बताएंगे, या मैं बोलता हूँ या कोई और न्यूज़ लगाता है। अब मान लिया कि चीज़ें वो नहीं हुई समय पे, तो उसके बाल की खाल खींचेंगे, उसमें निगेटिविटी ढूंढेंगे कि उसने कहा था ऐसा हुआ, नहीं हुआ ना। ऐसे नहीं होता है दोस्त। काम जो करता है ना, उसको कितनी परेशानी होती है ये वो जानता है। और सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप पे लगा देने से या पटर पटर बोलने से घर बैठे रजाई के नीचे, ऐसे कुछ नहीं होता है। काम कर रहा हूँ और जितनी न्यूज़ है ऑथेंटिक दिया हूँ अभी तक, और आगे भी जो बातें होंगी एकदम खड़ी खड़ी होंगी। और अगर कुछ पॉजिटिव बनी सक्षमता वाले साथियों को, आपने कहा था कि मैं इधर उधर कर रहा हूँ, लोग में विखंडन पैदा कर रहा हूँ, सक्षमता और बीपीएससी शिक्षकों को अलग अलग बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने 2003 में और 5 में ज्वाइन किया, 6 में 11 में ज्वाइन किया, और जहाँ ज्वाइन किया वहीं है, विकट परिस्थिति में है। स्थानांतरण आपका हो, इसमें मैं क्यों आपके विरोध में रहूँगा? या मैं क्यों आपका स्थानांतरण नहीं होने दूंगा? मैं तो इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आपका स्थानांतरण हो जाए। कम से कम 100 परिवार आप अच्छे से रहें, और बुद्धि आपकी जगह कि आप अच्छे से पढ़ाएं। बाहर कौन कैसे रह रहा है मैं जानता हूँ। विकट परिस्थिति होती है, परिवार से दूर रहना, घर से दूर रहना, इसलिए सिंपैथी है। मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने सिर्फ ये बातें कही थी कि परसों जो 27 को कही थी मैंने, कि अभी तक ये न्यूज़ है कि पॉजिटिव नहीं है सक्षमता पास वालों के लिए, स्थानांतरण को लेकर के चीज़ें नहीं होने जा रहा है। उस दिन तक मैंने कही थी। आज जो कुछ बातें हुई हैं उस पर क्या रिजल्ट आता है, आप ही लोग के बारे में बात मैंने कहा था ना कल वाले वीडियो में, कि एक पॉलिटिक्स के बड़े लोग से हमारी फ़ोन पे बात हुई है शाम को 6:30 बजे। तो उन्होंने आज मुझे बुलाया था, मैं गया था मिलने, 11 बजे मिला हूँ मैं उनसे। और आप ही लोग सक्षमता वाले साथियों के लिए ही बात हुई है वो। उन्होंने कहा था कि उनका भी देखिए संभव हो तो ट्रांसफ़र करिए, बड़ी दिक्कत में है लोग। 16 साल से 18 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उन्होंने जो अपनी कुछ बातें बताई हैं, मजबूरियाँ बताई हैं एसीएस महोदय ने, ये बातें मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग फिर बेचैन हो जाएंगे और कहेंगे कि वो फिर निगेटिव फैला रहा है, इसलिए बता दिया हूँ ये बातें। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा हम विचार करेंगे। और जो न्यूज़ पहले लगा दिए हैं कि सबका ट्रांसफ़र होने जा रहा है, वो गारंटी के साथ कहते हैं। उनकी कई न्यूज़ फेल हो चुके हैं, जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ सक्षमता वाले साथियों कि आपका स्थानांतरण हो, और कुछ निगेटिव नहीं सोचता हूँ आपके बारे में। आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसमें मुझे क्या दिक्कत है बताइए। और किसी भी तरह के कोई भ्रम में नहीं रहे। मैं आपका सहयोग करने के लिए आया हूँ। मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा तो क्या होगा? मैं कोई से पैसे कमाता हूँ? आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐड नहीं दिखते होंगे, क्योंकि मैंने ऐड मना कर रखा है। ऐड से पैसे आते हैं, मैंने मना कर रखा है। पैसे वो कमा रहे हैं जिनके अब वीडियो देखते होंगे तो ऐड चलते होंगे, मेरे में ऐड नहीं चलते हैं। तो आपका सहयोग करने आया हूँ, निस्वार्थ। कुछ साथी का सहयोग किया था जो नियोजित में मेरे ही कारण जॉब में है, वो आंदोलन करके लड़ा था, दोबारा रिजल्ट जारी कराया, 2022 में वो ज्वाइन किए, और अभी लोग विकट परिस्थिति में हैं। बीपीएससी वाले भी हैं और बहुत सारे नियोजित साथी भी हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, जब से ज्वाइन किए तब से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप घर चले आएँ, इसलिए निगेटिव कुछ भी मत सोचिए। जितना सहयोग बनेगा उतना करूँगा, और आपको बता दिया हूँ, कल नहीं बताया था ना किस बिग शॉट से
बात हुई है मेरी, आज बता दिया हूँ, क्योंकि आज उन्होंने फ़ोन किया एसीएस महोदय को और आपके लिए फ़ोन किया है, इसलिए निश्चिंत रहें। और हाँ, फिर कहूँगा, बीपीएससी शिक्षक साथी जितने मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका तो स्थानांतरण होना है। 2-4 दिन अभी इंतज़ार करिए। जो महिला शिक्षिका साथी हैं, मैटरनिटी को लेकर के परेशान हैं, परेशान मत होइए। जैसे ही आपका नाम आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, स्कूल अलॉट हो जाएगा, वैसे ही आप जा कर के वहाँ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से विरमण पत्र लेंगे और नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे। जितने दिन की छुट्टी बचेगी आप उतना दिन फिर मैटरनिटी में रहेंगे, और जहाँ नए स्कूल में नए ज़िला में ज्वाइन करेंगे, सारा मैटरनिटी का आपका पेमेंट उसी ज़िला से होगा। प्राण शिफ्टिंग को लेकर के भी आप लोग चिंता मत करिए, सरकार का काम है, शिक्षा विभाग का काम है, वो शिफ्टिंग कराएगा। और 2-3 बातें हैं साथियों कि जैसे सरकारी स्कूलों में अभी सरकार ने फैसला लिया है कि 6 to 8 में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, एनसीईआरटी का सिलेबस चलेगा। ये एक अच्छी पहल है, इसकी स्वागत करनी चाहिए इस पहल का। मैं भी आगे चल करके, अभी 6 to 8 है, फिर 9, 10, 11, 12 तक ये जा सकता है। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग उसको फास्ट करके देख लेंगे। और फिर कहूँगा अंत में सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों को कि उनको एकजुट करें, मैसेज भेजें, मेरा वीडियो शेयर करें और उनको जोड़ें अपने साथ। मैं अकेला जितना बन रहा है मैं कर रहा हूँ। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाएगी। स्थानांतरण की बात मैंने की थी शुरू से, स्थानांतरण होने जा रहा है। शायद मैं यहीं रुक जाऊँ स्थानांतरण के बाद, जैसे मैं रुक गया था रिज़ल्ट जारी कराने के बाद बीटेट 2017 का, जो दोबारा रिज़ल्ट जारी करा दिया था, लोग अपने अपनी जगह ज्वाइन किए, फिर मैं दिखा नहीं उस समय से, तो शायद मैं न दिखूँ स्थानांतरण के बाद। पे लेवल की जो बातें कर रहा हूँ, आप लोग एनर्जी नहीं दिखाएंगे, आप लोग अफर्ट नहीं करेंगे तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप भी सहयोग करिए, लोगों को जोड़िए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करिए, सभी बीपीएससी शिक्षकों तक पहुंचाइए, मैसेज करिए। अगर ज़रूरत हो, लगे तो, कुछ पूछना हो तो 9470255684 कॉल मत करिएगा, कॉल ज़्यादा मैं उठा नहीं पाऊँगा। मैसेज पे जितना बनेगा उतना रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।